छिंदवाड़ा में हुई 20 बच्चों की दुखद घटना पर भोपाल सहित पूरे प्रदेश और देश में जन आक्रोश का माहौल। जिला स्तर पर काम कर रही स्वास्थ्य विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है वजूद। हाल ही में आपको बता दें, प्रदेश में जारी कार्यवाही के बाद कई प्रोडक्ट भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच निरंतर जारी है। मासूम बच्चों के साथ हुई यह घटना असंवेदनशीलता को उजागर करती है। जहरीले अमानक खांसी का सिरप पीने से हुई मासूम बच्चों की मौत ने सभी आमजन को हैरत में डाल दिया है और स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही की गई। जो सिर्फ अलग राज्यों में बंद कर दिया गया हो, वो मध्य प्रदेश में कैसे चल रहा है और किसका संरक्षण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में हुई घटना पर चिंता जाहिर करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से यश भारत न्यूज संवाददाता की खास बातचीत। गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ पानी कम था। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज़ाद हुए उसके बाद कोशिश की गई कि देश को प्रगति की ओर अग्रसर करना है। रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और चिकित्सा। अब चूँकि स्वास्थ्य का मसला छिंदवाड़ा से उठा है, बच्चों का विषय है। 20 बच्चों के साथ में जो घटना हुई वो पूरे देश ने देखी। अब अभाव और प्रभाव ये है, ना प्रशासनिक तंत्र बोलने को तैयार है और ना ही राजनीतिक तंत्र। कहते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। विधायिका चूँकि आपको बता दें विधि का निर्माण करते हैं, नीतियां बनाते हैं। अब क्या नीति ऐसी है जो बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी? स्वाभाविक तौर पर पूरा तंत्र भ्रष्टाचार की देन चढ़ चुका है। जो पार्टी ये कहती थी कि भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाएगी, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हमें दिख रही है। इसी पार्टी में हमने व्यापम का कांड भी देखा था, एक और केस, और अब ये देख रहे हैं। दुख की बात है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ कि आपको क्या डर नहीं लगेगा आपसे किसी भी मेडिकल स्टोर में जाने पे या किसी भी डॉक्टर के पास जाने में कि मेरा बच्चा अगर बीमार है, बच्चा छोड़ दीजिए, कोई परिजन भी है, उसको जो दवाई दी जा रही है कि इसमें फिनाइल की मात्रा बढ़ी हुई है, ब्रेक ऑयल डला हुआ है या क्या डला हुआ है, तो सरकार को कुछ तो जवाबदारी लेनी पड़ेगी इसमें और सरकार को आगे आना पड़ेगा। ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने स्वास्थ्य को एक मुनाफे का क्षेत्र बना दिया कि इसमें जितना पैसा लगाओ उससे ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। तो अब व्यवस्था कहाँ तक जा सकती है कि वो दवाई के कंटेंट को ही, दवा को ही ख़त्म करके ब्रेक ऑयल, फिनाइल में मिलाया जाना चीज़ जो सस्ती मिले उसको डालकर वे बेच रहे हैं। क्योंकि बच्चों का सवाल है तो इसमें पूरा स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक तंत्र हम कहें, जिले का पूरा इन्वॉल्व हम कहें, क्योंकि जांच के लिए अलग अलग स्तर पे अधिकारी होते हैं। सारे अधिकारी इसमें फेल हुए और बच्चों के साथ में ये घटना घटित हुई। क्या सभी जो जवाबदार लोग, पूरी व्यवस्था ही जवाबदार है इसमें? मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो आवश्यक ज़रूरतें हैं जो समाज को आगे बढ़ाती हैं, अगर हम इनका निजीकरण करते जाएंगे, व्यवसायीकरण करते जाएंगे, तो ऐसे ही दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसका एक सरकारी तंत्र बनाकर, सरकारीकरण करके, सरकार के अंदर मॉनिटरिंग करके और बिना भ्रष्टाचार के कैसे इसको संचालित कर सकते हैं। अन्यथा हम ऐसे केस और देखेंगे। तो इसलिए पूरा तंत्र, एक व्यक्ति अकेला कोई नहीं, वो पूरा तंत्र दोषी है। हाँ, आप इसके उदाहरण के लिए कुछ लोगों को बलि का बकरा बना सकते हो अभी की डेट में, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। दवा कंपनी का जो मालिक है वो जिम्मेदार है। उन पर कितनी कार्रवाई सरकार करने की हिम्मत रखती है, सरकार कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी तो मांग ये करना चाहिए, उदाहरणमूलक सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे लोगों को कार्रवाई पर का असर हो और जनता का विश्वास बने। सबसे बड़ी बात, अभी तो विश्वास उठता जा रहा है कि क्या करेंगे, सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट छोड़ दीजिए, कहाँ मिलेगा सही इलाज? बच्चे के लिए कहाँ दौड़ेंगे, क्या करेंगे? लोग मैसेज कर रहे हैं कि एलोपैथी की जगह होम्योपैथी चलाएँगे। होम्योपैथी में क्या है? वहाँ क्या मिलावट नहीं होगी? एलोपैथी की जगह यूनानी चलाएंगे, वहाँ क्या मिलावट नहीं होगी? तो मैं सबके लिए दो लाइनें फिर अर्ज करता हूँ कि चोरों ने चोरों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कुछ और लोगों से करते हैं मुलाकात, क्या विषय है और किस तरह से इस विषय को देखते हैं? जी, हम इस विषय को बेहद संवेदनशील मानते हैं और हमारा मानना है कि जिम्मेदारों को इसको संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। हम जब कहते हैं कि हमारे घरों में जो बच्चे हैं नौनिहाल हैं और हर माँ बाप, पड़ोसी, किसी का भी बच्चा हो उसको प्यार करता है, आज जो हालत हुई है वो ममता की मौत भी है और वो इस ममत्व की मौत भी है कि सरकार जब अपने आप को हमारा रक्षक कहती है और ये भक्षक जब बन जाएगी तो यही परिणाम होंगे। अभी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 20 बच्चे मर गए हैं और ना जाने कितने अभी केस सामने आएंगे।
क्योंकि अभी तुरंत में अभी हमें 20 संख्या समझ में आ रही है और स्वास्थ्य मंत्री मीडिया को कह रहे हैं कि अपना कैमरा बंद कर लीजिए, हमसे सवाल मत पूछिए। इतनी बेशर्मी अगर कहीं हो सकती है तो वहाँ ऐसे केस बार बार आते रहेंगे। ये छिंदवाड़ा सिर्फ नहीं है साहब, ये पूरा प्रदेश और पूरा देश संलिप्त है। बच्चा हर घर में होता है, हर घर में बच्चा है और हर जगह बच्चा है। इसीलिए तमाम माता पिताओं को जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज उनको विरोध के लिए आ जाना चाहिए। उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि वो अपने बीमार बच्चे को लेकर कहाँ जाएं। अगर वो मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते, अगर वो अस्पताल नहीं जा सकते, तो उनके पास विकल्प बचता कहाँ है। तो जो आप बोर्ड देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन है छिंदवाड़ा में हुई घटना पर, कुछ और लोगों से करते हैं प्रयास। क्या है सर ये मामला? देखिए, ये मामला बेहद संवेदनशील है। हम लोग मेडिकल साइंस को और डॉक्टर्स को इस देश में भगवान माना जाता है दुनिया में, और जो ये घटना घटित हुई है ये बेहद गंभीर है, क्योंकि मेडिकल साइंस की मदद से जिस ढंग से लोगों की जानें बचाई जाती हैं, हम अंधा भरोसा करते हैं। डॉक्टर्स जो दवाई देते हैं, जो कम दवाई खाते हैं, हम उसको मानते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी बचाएगी, लेकिन अगर दवाई जहर बन जाए तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और यहाँ जिम्मेदारी की बात है सरकार की, क्योंकि हम खुद चेक नहीं कर सकते कि दवाई सही है कि नहीं है। वो चेक करने की जिम्मेदारियां हमने दी हैं सरकारों को। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रग की कंपनियों की जो मानकता तय करने वाले जो मापदंड हैं, उनको अगर वही काम नहीं करेंगे तो ये घटनाएं होंगी। और ये बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए इसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। जिम्मेदार लोगों को अभी तक इनने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो कार्रवाई की गई है ये केवल लीपापोती मात्र है, ताकि इस गुस्से को शांत किया जा सके। जबकि वो बच्चे जो मारे गए हैं, मतलब सोचकर देखिए आप, वो बच्चे क्या से क्या हो सकते थे, हमें पता नहीं है। वो बच्चे हो सकता है उनमें से कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई देश का भविष्य का निर्माण करता, लेकिन हमने 20 जानें केवल हमारे सरकारी तंत्र ने सही तरीके से काम न करने के कारण ले ली। और कितने जाएंगे, कितने मरेंगे गांव देहात में भी पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कितनी कम खबरें हैं जो जनता तक पहुंच पाती हैं, कितनी कम खबरें हैं जो सरकार तक पहुंचती हैं। तो ये बेहद संवेदनशील मामला है। हम आपके माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सरकार इसमें तुरंत एक्शन अगर नहीं लेती है तो हमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम सरकार को हर जगह घेरेंगे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। हमें ऐसी चीज़ों को देख नहीं सकते फिर। एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसको इस धरती पे अवतरित करती है, और जब उसका लालन पालन करती है, उस माँ से पूछो उसका दर्द, उस पिता से पूछो उस बच्चे का दर्द जो पिता दिन भर मजदूरी करके मेहनत करके उस बच्चे को रोटी खिलाता है, दूध पिलाता है और बड़ा करता है। फिलहाल क्या मानती हैं आप विषय को लेकर, ये जो गंभीर मामला छिंदवाड़ा में घटित हुआ? मतलब इसमें है कि जो बच्चों की मौत हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने उनको जो मुआवजा दे दिया है, या हम जब भी ऐसी कोई घटना देखते हैं जहां हम स्लम एरियाज़ में या गरीब बच्चियों में या गरीब बस्तियों में इस ढंग की कोई घटना होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एक जो सीरियसनेस ना होकर उनको या तो पैसे दे दिए जाते हैं। इसको हम देखते हैं इस मामले को कि पैसा देकर उन घरों के जो बच्चे हैं क्या वापस आएंगे, ये सवाल होना चाहिए। कि हम देख रहे हैं कि 4 लाख आपने पैसे दे दिया, लेकिन क्या बच्चा उनका जो बड़ा होकर क्या बनता, क्या फ्यूचर होता उसका, क्या वो बच्चा रिटर्न आ पाएगा, क्या वो लाइफ वापस आ जाएगी? इसमें हम जो देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज की जो पॉलिसी है, आज का जो सिस्टम है, आज की जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए जो सारी कंपनियों को जिस तरीके से हमने देखा कि जो सिरप उनको पिलाई गई, उसमें उस जो डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, लेकिन उसकी वजह है कि उस कंपनी को जो लाइसेंस मिला है, वो कंपनी अगर उस दवाई को बंद कर देती, हमारी गवर्नमेंट अगर उसको बंद कर देती, तो आज उन बच्चों को हमारी डेथ सामने नहीं आती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबिका है। क्या न्यायतंत्र, क्या कार्यपालिका, क्या विधि का विधान, क्या संविधान? सर, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो इस पर क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए? तब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग है, साथ में फिर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम देख रहे हैं वो पूरा इस तंत्र को जिम्मा संभाल रहे हैं। लेकिन आज ये जो घटना हो रही है हमारे सामने आ पाई, घटनाएं तो कई घटित हो रही हैं जो आ नहीं पा रही हैं हमारे सामने, लेकिन इसमें जो आज हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रशासन सोया हुआ है, किस तरीके से पूरा तंत्र सोया हुआ है। तो जब जनता जिस पे विश्वास करती है, चुन के भेजती है, ब्यूरोक्रेट्स को बिठाती है, ये लोग पढ़ के जाते हैं, सारी चीज़ें किताबें रट के जाते हैं, दिन रात ये सारी चीज़ें करने के बाद इस सिस्टम में बैठते हैं, तब किसके लिए काम करते हैं? इस बात का सवाल है। अगर ये बात जनता की बोलते हैं लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? वो कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई, और ये दवाई मार्केट में आई कैसे, ये बनी कैसे, बनी क्यों? तो कहीं ना कहीं इसमें सबकी आंतरिक गठजोड़ है, और ये जो उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं और आगे भी हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि आज एक दवाई का 2 दवाई के सैंपल हमारे सामने आए, अभी बीच में पतंजलि के भी आए थे। कैसे हुआ?
ये सब आंतरिक गठजोड़ हैं, इसलिए तो ये सारी दवाई और बाकी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। अगर ये नहीं होता, इनका आंतरिक गठजोड़ नहीं होता अफसरों का, नेता मंत्रियों का, तो ये क्या मजाल थी किसी की इसमें मार्केट में आ जाता? क्या आवाम ऐसे आ जाता? नहीं आ पाता। मेरा नाम समर्थ है। तो वास्तव में ये गठजोड़ है, ये गठजोड़ अब किस किस का है ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये पूरा मामला आप देख पा रहे हैं, छिंदवाड़ा में हुई मासूमों की मौत के जिम्मेदार को उदाहरणमूलक सजा देने की मांग पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल वीडियो को किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।